प्यारे बच्चों, हम आदर्श विलयन का एक टॉपिक है आदर्श तथा अनादर्श विलयन के विषय में आपको बताएंगे। क्या होता है आदर्श विलयन, क्या होता है अनादर्श विलयन। तो देखिए बेटा, आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियमों का पालन करती है, जो राउल्ट के नियम का पालन करती है बेटा, वे आदर्श विलयन कहलाती है। और जो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करती है वह अनादर्श विलयन कहलाती है। तो इसको परिभाषित किस ढंग से इसको परिभाषित हम करेंगे। देखिए बेटा, लिखे हैं कि आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सांद्रता और ताप के विभिन्न परासों पर, यहाँ से जरा बात समझिएगा बेटा, वे विलयन जो सांद्रता व ताप के विभिन्न परासों पर, परास का मतलब रेंज, यहाँ होगा विभिन्न ताप पर, भिन्न भिन्न ताप पर। तो देखिए, वे विलयन जो सांद्रता व ताप के विभिन्न परासों में राउल्ट के नियमों का पालन करती है, वे आदर्श विलयन कहलाती है। और राउल्ट के नियम के विषय में हम आपको थोड़ा बता दें बेटा। इसमें वे विलयन जो सांद्रता व ताप के विभिन्न परासों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, ये आदर्श गैस के विषय में, आदर्श विलयन के विषय में बता रहे थे बेटा। यहाँ पीएस क्या है और पीएस और पीए, जो पी है, ए यह पहला घटक है और बी दूसरा घटक है। यानी विलयन में दो घटक होते हैं बेटा, विलेय होते हैं और विलायन होते, विलेय और विलायक होते हैं। तो एक विलेय है और दूसरा विलायक है। और यहाँ यक्स ए और यक्स बी क्या है, यक्स सफिक्स ए है, मोल प्रभाज है। पहले घटक का मोल प्रभाज या दूसरे घटक का मोल प्रभाज है बेटा। और ए स्थिति है तो यह राउल्ट के नियम के स्थिति पर यह आदर्श विलयन पालन करता है। और पीएस क्या है, कुल वाष्प दाब है। दूसरी स्थिति बेटा है अनादर्श विलयन। क्या है, हम अनादर्श विलयन के विषय में बता दें। ठीक इसी का उल्टा है वे विलयन। इसको परिभाषित कर दे, परिभाषा लिख दें। देखिए, वे विलयन जो विभिन्न पदार्थों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, राउल्ट के नियम का एक चीज में प्यारे बच्चों, ये कभी कभी एक नंबर का इसके अंतर इसमें पूछा जा सकता है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। तो आपको एक परिभाषा अंतर यही मिल जाएगा कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है और अनादर्श जो है यह राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हम एक चीज बता दें बेटा आपको। देखिए, आदर्श गैस राउल्ट के नियमों के साथ साथ यह बायल और चार्ल्स के नियमों के सन्निकट भी होती है। हालांकि कोई ऐसी गैसें नहीं है जो बायल और चार्ल्स के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करे, लेकिन यह आदर्श गैस जो होता है, यहाँ विलयन नहीं, आदर्श गैस जो होता है बेटा, इसमें विलयन में तो राउल्ट का नियम है,
लेकिन आदर्श गैस जो होती है वह जो बायल और चार्ल्स के नियमों के सन्निकट होती है वह आदर्श गैस कहलाती है। यह विलयन जो है यह राउल्ट के नियम पर आधारित है और राउल्ट के नियम का अगर पालन कर रही है विभिन्न परास पर तो यह आदर्श है, अगर विभिन्न परासों पर यह राउल्ट के नियमों का पालन नहीं कर रही है तो यह अनादर्श विलयन होगी। तो आदर्श विलयन भी होता है, आदर्श गैस भी होती है।